सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग ब्रह्मास्म क्रिया योग की ये संस्कार चिकित्सा की 8वीं क्लास आज है। इस 8वीं क्लास में हम लोगों ने पहले बहुत से विषयों पर बड़े विस्तार से चर्चा की। कल के विषय में मुझे 10-12 लोगों के अलग अलग व्हाट्सएप प्राप्त हुए मेरे व्यक्तिगत फोन पर। उसमें बहुत से लोगों ने प्रसन्नता भी जाहिर की, बहुत से लोगों ने आश्चर्य भी जाहिर किया, बहुत से लोगों ने उत्सुकता भी जाहिर की। ये रिस्पॉन्ड करता है, मतलब कि आपने उसको समझा, बूझा, मनन किया, इस बात की सूचना है। अभी कार्यक्रम शुरू करने के पहले किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो वह पूछ लें, जिससे कि इस विषय को और आगे बढ़ाया जा सके। जी, यतिन बोल रहा हूँ, प्रणाम। बताइए। जैसा आपने कहा कि कुछ साथियों के मैसेज मिले, तो पिछले 2 महीने में इस क्लास में एक आपके मार्गदर्शन में एक दृष्टि विकसित हुई पूर्वाग्रह को लेकर के, जो कि 2 महीने पहले हमें पता ही था कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर हमने उसके बेस पे एक लिस्ट बनाई। अब कल की क्लास के बाद आज आपने कहा कि वो पूर्वाग्रह नहीं है, तो एक थोड़ी सी दुविधा की सी स्थिति है कि तो फिर पूर्वाग्रह क्या है। तो हम पहले से तो बहुत बेहतर है जो 2 महीने स्थिति थी आत्मिक विकास के स्तर पे की चीज़ें नहीं पता थी, पर ये अगर थोड़ी और इसमें स्पष्टता आ जाए तो मेहरबानी हो जी। धन्यवाद। और कोई साथी कोई विषय रखना चाहते जी प्रणाम, राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ। राकेश। जी मेरा प्रश्न ये था कि एक हम लोग जो आज के दौर में जी रहे हैं, एक निश्चित जीवन शैली में जी रहे हैं, तो इसके रहते हुए चैतन्य अवस्था और दृष्टा भाव में कैसे जा सकते हैं? मतलब क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ कार्य करना रहता है, और इसमें थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, अच्छा प्रश्न। और कोई साथी? गुरु जी धीरू बोल रहे हैं। गुरु जी, दृष्टा भाव के ऊपर अभी तक हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग को कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन कल की क्लास से समझ में आया कि नहीं, अभी हम लोगों के अंदर कोई कमी है जो नहीं समझ पा रहे हैं। तो कृपया उसको थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए कि ताकि हम लोग समझ आए कि हम लोग दृष्टा भाव को अंदर अपने अंदर कैसे विकसित करें। ठीक। और कोई साथी? कोई और साथी अपना कोई विषय रखना चाहते हैं? प्रणाम गुरुजी, विपिन बोल रहा था। हाँ, विपिन जी बताइए। गुरुजी, जैसे आपने कल बोला था कि हमारे अंदर वो जो 100 ग्राम जो ज्ञान है, वो उसको साइड में नहीं रखा जाता। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं शायद उसकी वजह ये भी है कि जैसे कई बार आप बोल देते हैं कि भई आप अपना मत दीजिए, मतलब वो मत देना एक बात है, लेकिन वो उसके चक्कर में भी वो कई बार वो शायद हम लोगों से खाली नहीं होता, और वो लगता है कि मतलब मैं ऐसे अपना पर्सनल बता सकता हूँ, थोड़ा-सा वो होता ही है कि क्लास में आप गुरु को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करते ही हैं कि हाँ, गुरुजी आज मैंने ये सीख लिया, ये कर लिया। तो वो शायद वो उसके चक्कर में वो कहीं न कहीं वो खाली करने का मन भी होता है, लेकिन वो शायद वो 200 था तो 200 में से 100 ही बचा होगा, वो 100 भी वो खाली वो हो जाएगा जिस दिन, शायद वो फिर आपका वाला जो ज्ञान है वो पूरा घुस जाएगा अंदर। विपिन जी, होता ये है कि हम लोगों के पास ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन है वो 3 ही हैं, चौथा कोई साधन नहीं। पहला साधन है धर्म ग्रंथ, दूसरा साधन है संतों की वाणी, और तीसरा साधन है स्वाध्याय। तो छापा खाना जब से आ गए हैं, इन छापा खानों ने विचार खत्म कर दिए। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया, लोकप्रिय ग्रंथ है। यह असंभव है कि कोई हिंदू होकर के रामचरितमानस का दर्शन ना किया हो या उसका पाठ ना किया हो, असंभव। लेकिन वर्तमान में जो रामचरितमानस चलन में है वो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस तो अकबर ने छीन के टोडामल को दे दिया था। वह मूल ग्रंथ तो गायब ही है। और फिर इसके बाद जब
तुलसीदास जी अकबर के कारावास से बाहर आए तो उन्होंने रामलीला की शुरुआत कर दी। रामलीला के पात्रों को जो चीजें रटवाई गई कलाकारों को, उनका जो संग्रह किया गया वो वर्तमान में रामचरितमानस के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि बड़े कॉर्पोरेट हाउस में होता है कि सेठ जी पैसा लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, काम लेबर करती है। वहां कोई व्याकरणाचार्य उस कार्य को नहीं करता। परिणाम क्या हुआ कि सभी महत्वपूर्ण रामलीलाओं के कलाकारों को इकट्ठा करके अलग अलग जगहों से दृष्टांत संग्रह किया गया और उसमें जो संग्रह करता थे वो कोई व्याकरणाचार्य नहीं थे, तो अपने उच्चारण की त्रुटि के साथ जिसने जो सूचना उन संग्रहकर्ताओं को दी उसको डिजिटल कर दिया गया और डिजिटल करके छाप करके किताब मार्केट में आ गई। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जो चित्रकूट के हैं, उन्होंने एक इस पर पुस्तक भी लिखी है कि वर्तमान रामचरितमानस की त्रुटियां। लेकिन जैसा हमारे धर्म के ठेकेदारों का होता है कि ये किसी ना किसी पूंजीपति घराने से जुड़े होते, तो जो रामचरितमानस समाज में बेचते हैं छापकर बहुत बड़ी तादाद में, उन्होंने अयोध्या के संतों को इकट्ठा किया, उनसे आग्रह किया और उन्होंने जाकर स्वामी रामभद्राचार्य के उस ग्रंथ को छीन लिया जिसमें उन्होंने वर्तमान रामचरितमानस की त्रुटियां लिखी। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, एक ही काफी है, 700 जगह पे त्रुटियां हैं। एक बहुत बड़ा विवाद का विषय रहता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। तो इसमें नारी और शूद्र ये दो शब्द को लेकर के प्रायः समाज में विवाद खड़ा, जबकि यह एक उच्चारण और व्याकरण की त्रुटि है। इसको शोध करने के बाद जो स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज या उन जैसे विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाला वो ये है कि शूद्र शब्द नहीं है, वो है क्षुब्ध। क्षुब्ध गमार मतलब ऐसा गमार जो कि क्षुब्ध हो, दुखी हो, स्वपीड़ित हो और परपीड़ित। कुछ ऐसे गंवार टाइप के लोग होते हैं समाज में, आप लोगों ने अनुभूत किए होंगे, जिनको दूसरों को कष्ट देने में ही आनंद आता है। अच्छी खासी ट्रेन चली जा रही है, कोई लेना देना नहीं, उठा के ईंटें ही मार दिया, शीशा ही तोड़ दिया ट्रेन का। आप अपनी रास्ते से सीधे चले जा रहे हैं, बगल में आके आपके कान के पास तेजी से हॉर्न बजा दिया, आप डर गए, चौंक गए। आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, कोई लेना देना नहीं, रास्ते में शाम को एक ईंटें ही मार दिया, उसमें शीशे ही तोड़ दिया। तो इनको कहते हैं क्षुब्ध गमार, ऐसे गमार जिनकी हर एक्टिविटी आपको क्षुब्ध करती है। तो क्षुब्ध गमार ढोल पशु और रारी, नारी नहीं है रारी, रारी माने रार करने वाला, रार करने वाला माने कलह मचाने वाला। तो यहां पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी का चिंतन था वो ये था कि क्षुब्ध गमार, ऐसा गमार जो दूसरों को क्षुब्ध करता हो। ढोल पशु और रारी, रारी माने कलह करने वाला, इन लोगों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। ताड़न का तात्पर्य यहां पीटना नहीं, ताड़न का तात्पर्य यहां पर प्रशिक्षण का है। लेकिन दुर्भाग्य देश का यह रहा कि अंग्रेजों ने भारतीय धर्म ग्रंथों को दूषित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रेस स्थापित करवाया, उसको फंड दिया और उसने भारतीय धर्म ग्रंथों का विकृत स्वरूप पब्लिश करके बांटना शुरू किया और बहुत ही कम दामों में।
और लोगों ने उसी विकृत स्वरूप को आत्मसात कर दिया। क्यों, कैसे कर लिया? क्योंकि उसका छापा खाने से इतनी ज्यादा मात्रा में 10 लाख 20 लाख किताबें छापकर बाजार में बेच दी गई कि आप कोई भी किताब उठाकर देखेंगे उसमें वही चीज लिखी मिलेगी। और अब उस श्रेणी के विद्वान रहे नहीं। जो स्वामी रामभद्राचार्य जी जैसे विद्वान हैं, वो अगर विरोध करते हैं तो इन पूंजीपतियों के धार्मिक ठेकेदार जाकर के उनका विरोध करने लगते हैं। तो ये जो कारण है, इस कारण से भी हमारे अंदर बहुत सी अज्ञानता की वाशें अनावश्यक रूप से स्थायी घर बना ली। और ये जो अज्ञानता की बातें हैं जो इन्होंने अनावश्यक रूप से स्थायी घर बना लिया, इसको दूर करने के लिए उसी स्तर का कोई योग्य व्यक्ति जब इसको दूर करेगा और समाज उसकी स्वीकृति देगा, तभी ये विकृतियां दूर होंगी। इसी तरह कथावाचकों में है मनगढ़ंत कहानी, लेना एक नहीं देना दो नहीं, विषय कुछ चल रहा है कह कुछ और रहे हैं। सैकड़ों उदाहरण श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस या महाभारत के मिल जाएंगे जिसका वर्णन शास्त्रों में है ही नहीं, लेकिन कहानी किस्से में ढोलक मजीरा पीटते हुए चल रहा है, लोग सुन रहे हैं। 2-3 उदाहरण दे देता हूं। वाल्मीकि रामायण भगवान श्री राम के समय की प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसे उन्हीं के समकालीन महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, जो कि अयोध्या के निकट तमस नदी के तट पर अपना आश्रम बना के रहते थे। यहां से अयोध्या की दूरी मात्र 16 किलोमीटर। एक एक अयोध्या की घटना उनके संज्ञान में थी। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। हाँ, राम शबरी के आश्रम में गए। आश्रम क्योंकि जंगल में था, शबरी फलाहारी थी, इसलिए उसने राम के स्वागत में बेरों को तोड़कर रखा और राम ने सहृदयता के साथ उन बेरों को खा लिया। लेकिन ड्रामा उसके पीछे बनाया गया कि वो एक एक बेर को चख रही थी, जो खट्टा होता था फेंक देती थी, जो मीठा होता था प्लेट में रख लेती थी। इस तरह उसने जूठे बेरों को राम के सामने रख दिया। राम ने तो खा लिया, लक्ष्मण ने नहीं खाया। इसी वजह से लक्ष्मण को शक्तिवान लगा, राम को नहीं। तो ये कपोल कल्पित कथा कहानियां। इसी तरह एक और वर्णन आता है, सीता के पास लक्ष्मण रेखा खींचने का जब राम मारीच को मारने गए स्वर्ण मृग समझकर, और मारीच ने राम की आवाज में लक्ष्मण को बुलाया, तो सीता को अकेले कैसे छोड़ दें, तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची। लेकिन इसका वर्णन कहीं किसी भी शास्त्र में नहीं, ना तो वाल्मीकि रामायण में है ना रामचरितमानस। ये बंगाली कथावाचकों की कथा का हिस्सा है, जो जादू टोना आदि की दुकान चलाते। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जो वर्णन कहीं किसी शास्त्र में नहीं है, लेकिन कथावाचकों के माध्यम से वो विषय इतना लोकप्रिय हो गया कि उन विषयों पर अब किस्से कहानियां फिल्म वगैरह बनने लगी। इसलिए वो लगता है कि वो वास्तव में वास्तविक घटना का ही हिस्सा है, जबकि ऐसा वो है नहीं। तो ना तो हमारे धर्मशास्त्र व्यवस्थित तरीके से छापा खाने में छापे गए, ना ही कथावाचकों ने सही तरीके से ईमानदारी के साथ कथावाचन किया, और ना ही धर्मशास्त्रों के शब्दों के पीछे का जो भाव था, वो भाव हमारे विद्वान समाज के सामने प्रकट कर पाए।
और ये तीनों ही कारण हैं कि धर्म के नाम पर हमें जो परोसा जाता है वह झूठ फरेब हम सत्य मानकर जीवन भर उसी उहापोह में लगे रहते हैं और धर्म के सत्य स्वरूप, धर्म के ऐतिहासिक सत्य स्वरूप को हम कभी नहीं जान पाते। यहां तक मैंने अपना विषय रखा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जी, यतन बोल रहा हूँ। तो ये समस्या तो सभी धर्मों के साथ है, चाहे इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो। आप बताए थे उसमें भी कई वर्जन सब बनाए जगह थे। सब जी जगह जी जिस कुरान के लिए इतनी हाय तौबा मचती है, इसके भी कई अमेंडेड वर्जन हैं। बाइबल के तो है ही जी सभी जगह। धर्म पुराने समय का एक कॉर्पोरेट हाउस था, उपनिवेशवादी सत्ता का धार्मिक वर्जन। जो आदमी जितना धार्मिक होता था वो उतना बड़ा अपना कॉर्पोरेट हाउस स्थापित कर लेता था। भारत में इस तरह के धार्मिक लोगों की गिनती ज्यादा थी क्योंकि यहाँ संपन्नता ज्यादा थी, और जब संपन्नता होगी तो ही धर्म विकसित होगा। वरना तो अगर संपन्नता नहीं है तो आदमी लूट मार घसोट से अपना जीवन यापन करेगा कि वहां पर धर्म की चर्चा करेगा। जिन देशों में जितने विलंब से संपन्नता आई, उन देशों में धर्म उतनी देर से विकसित। आपके यहाँ संपन्नता पहले आ गई, इसलिए आपके यहाँ 10,000 साल पहले धर्म विकसित हो गया। ठीक है ये थी। जी। और कोई साथी? इसी टॉपिक पे वैसे तो मेरा प्रश्न तो खैर चलिए दूसरी साइड में था, लेकिन इसी एक टॉपिक पे मैं आपके कहने पे एक बार रामभद्राचार्य जी को सुन रहा था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे साक्ष्य भी दिए थे राम मंदिर को लेकर के। तो उनका कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे वो पूछ रहे थे कि राम जी के बारे में बड़ा ही वो ये है कि 2 बार उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया था। तो वहाँ पे रामभद्राचार्य जी उनको बोल रहे थे कि ऐसा कोई दुविधा नहीं है, कहीं कोई ऐसा नहीं है, एक ही बार हुआ था। वो अग्नि परीक्षा के ऊपर था ये टॉपिक कि अग्नि परीक्षा बस एक ही बार हुई थी। वो जो दूसरी बार वो धोबी वाली जो कहानी है वो बिल्कुल झूठी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कहीं पर भी ये। अब लेकिन वो समझ में नहीं आता कि वो चलिए रामचरितमानस में भी वो बाद में जोड़ा गया है। कुछ लोग उसमें त्रुटियां निकाल के ये भी बताते हैं कि ये जो रामचरितमानस है इसको रीराइट जो किया गया है वो गलत ढंग से किया गया है, उनकी वो छवि को नेगेटिव दिखाने के लिए किया गया है, नारी के विरुद्ध या समथिंग। तो मतलब मेरा ऐसा बड़ा मन तो था कि आपसे कभी पूछूं इस टॉपिक, ये संस्कार चिकित्सा की क्लास के लिए तो टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इस टॉपिक पे ही चल रहा था तो मुझे लगा कि ये भी अगर आप एक बार क्लैरिफाई कर दें कि क्या वो सच में हुआ था या नहीं। चलिए कभी भगवान श्री राम पे लंबी चर्चा करेंगे तो उसमें इस विषय को रखिए, क्योंकि अभी हम लोग फिर अपने क्लास के विषय से भटक गए। जी वो भी लंबा विषय। और कोई साथी कोई बात जानना चाहते, करना चाहते? जी, राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ, प्रणाम जी। एक प्रश्न ये था कि शिव ऊर्जा और ब्रह्मांड ये अलग अलग एंटिटी हैं या एक ही है? अलग। क्योंकि अच्छा अलग। जी। और कोई प्रश्न? गुरु जी सुशील बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है या इसमें मतलब विचार का एक दृष्टिकोण है। पूर्वाग्रह उसको समझा जा सकता है जिससे कि हम लोग प्रभावित होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या वो बुरा कृत हो, जिससे काल देश परिस्थिति के हिसाब से जब जब हम प्रभावित हो रहे हैं तो वो पूर्वाग्रह कहला रहे हैं या पूर्वाग्रह की संज्ञा कुछ और है? पूर्वाग्रह का सीधा सीधा तात्पर्य है ऐसी अवधारणा जो आपके सोचने समझने के तरीके को बदल दे। तो उसमें प्रभावित जो चीजें होंगी वो कंसिडर नहीं की जाएंगी या की जाएंगी? नहीं नहीं, वो तो विचार है। तो गुरुजी पूर्वाग्रह रहेंगे सिर्फ। बोलिए। नहीं गुरुजी, तो इसमें जैसे ये शनिवार को नाखून ना कटवाना, बाल ना कटवाना, ये सब भी के पूर्वाग्रह में नहीं आएंगे? क्योंकि ये तो हमारे ये सब विचार है, समाज की चर्चाएं हैं, सूचनाएं हैं, पूर्वाग्रह थोड़ी। लेकिन ये सब हमारे जीने के ढंग को तो बदल ही रहे हैं। मतलब हम लोग ना कहीं नहीं बदल रहे। जीने का ढंग आपका इससे थोड़ी बदल रहा है। बहुत से लोग कटवा रहे हैं।
तो जी फिर क्या ये आप कहेंगे जैसे कि क्या अगर हम कहते हैं कि ईश्वर में आस्था है, आस्तिक होना, क्या ये पूर्वाग्रह माना जाएगा? नहीं, ईश्वर तो है ही, उसके प्रति श्रद्धा रखना, आस्था रखना, ये कहाँ से पूर्वाग्रह हो जाएगा? मैं तो कहिए तो गुरु जी कुछ पूर्वाग्रह पर विस्तार से चर्चा कर दूं क्या? आप जी लोग हाँ अगर जी, नहीं प्लीज समझ पा रहे जी गुरु जी। प्लीज कल से थोड़ा दुविधा में है जी, और क्लैरिटी चाहिए जी। हैं। जी चलिए, प्लीज। कोई बात। देखिए, पहला पूर्वाग्रह जो हमको समझाया गया, बताया गया हमारे धर्म गुरुओं द्वारा, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों द्वारा, आचार्यों द्वारा, कि ज्ञान से व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो जाता है। ये सुना है, ये लाइन आप लोगों ने नहीं सुनी? जी है जी गुरु जी, जी कि ज्ञान से व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो, और फिर इस लाइन के बाद ज्ञान देने की दुकानें खुल गई। कम से कम 10,000 दुकान तो भारत के अंदर ही है, 20-25 हजार दुकान पूरे विश्व में होंगी, क्योंकि लोगों ने ये तो बता दिया कि ज्ञान से व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो जाता है। लेकिन वह ज्ञान कौन सा, किस ज्ञान से व्यक्ति इस संसार से मुक्त होता है? अब इसको लेकर हर व्यक्ति की दृष्टि अलग है। एस्कॉन में चाहिए तो कहेंगे श्रीमद् भगवत गीता का जो हमारे प्रभुपाद जी महाराज ने व्याख्या की है, उसी व्याख्या को पढ़ने से इंसान संसार से मुक्त होता है। अगर उसमें राम सुखदास की व्याख्या आप पढ़ लेंगे तो संसार से मुक्त नहीं होंगे। एस्कॉन वाला उसकी मार्केटिंग नहीं करता। तो प्रश्न यह है कि क्या राम सुखदास की व्याख्या पढ़कर संसार से मुक्त नहीं हुआ जा सकता? एस्कॉन के प्रभुपाद की ही श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या पढ़नी पड़ेगी। और अगर राम सुखदास के व्याख्या को पढ़ करके मुक्त नहीं हुआ जा सकता, तो फिर गीता प्रेस इस बात का दावा क्यों करती है कि स्वामी राम सुखदास ने जो व्याख्या की है गीता की वही यथार्थ है, उसी को पढ़कर आप मुक्त हो सकते हैं और कुछ नहीं। इसी तरह भगवत गीता पर लगभग 700 संस्थान अपनी अलग अलग तरह की व्याख्या करके अपनी किताबें बाजार में बेच रहे हैं। आर्य समाज भी उसमें एक बेच रहा है। और ये सभी एक स्वर से ये बात कहते हैं कि हमारी दुकान की जो किताब है वह उसी को पढ़ के आप संसार से मुक्त हो सकते, और किसी किताब को पढ़ के नहीं हो सकते। तो जहां पर यह विचार आ गया कि हमारी ही किताब को पढ़कर आप मुक्त हो सकते हैं, इसका मतलब एक लाइन की बात है कि वह अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे कि रामदेव जी अपना स्वदेशी के नाम पर चड्डी, हल्दी, धनिया, मिर्चा, च्यवनप्राश बेचते, इसी तरह ये अपना बेच, मतलब इनके ज्ञान से व्यक्ति का संसार के मुक्त होने से कोई सीधा संबंध नहीं। ये बस से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, और हम लोग अज्ञानता में इनके प्रभाव में आकर के इनकी किताबें खरीद करके पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या अकेले ज्ञान से मुक्ति संभव है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर अकेले ज्ञान से मुक्ति संभव है तो स्वामी राम सुखदास जी को मुक्त हो जाना चाहिए, प्रभुपाद जी महाराज को मुक्त हो जाना चाहिए, स्वामी विवेकानंद को मुक्त हो जाना चाहिए, चिन्मयानंद जी को मुक्त हो जाना चाहिए, स्वामी राम तीर्थ जी को मुक्त हो जाना चाहिए, या इस तरह और भी जो दुकानदारी चलाने वाले लोग हैं उन सभी को मुक्त हो जाना चाहिए। और अगर वह मरते वक्त तक कामना और वासना में फंसे रहे तो फिर जब वही मुक्त नहीं हो पाए तो उनकी किताब पढ़ के आप और हम कैसे मुक्त हो जाएंगे? क्योंकि
ये अवधारणा ही गलत है, ये पूर्वाग्रह ही गलत है कि ज्ञान से व्यक्ति इस संसार से मुक्त होता है। ज्ञानी व्यक्ति कभी संसार से मुक्त नहीं होता। ज्ञान अहंकार को पैदा करता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वतः अर्जुन से कहा कि इन वेदों को पढ़ने वाले स्वर्ग तो जाएंगे, लेकिन कभी भी माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन वेदों को पढ़ने के बाद, इन वेदों के कारण जो उन्हें अक्षर ज्ञान होगा, उसका जो अहंकार उनके अंदर पैदा होगा, उस अहंकार को भोगने के लिए वह बार बार जन्म लेते हैं। कभी ब्राह्मण कुल में लेंगे, कभी किसी मठ मंदिर में लेंगे, कभी किसी तीर्थ में लेंगे, कहीं ना कहीं वो बार बार जन्म। मतलब कहने का तात्पर्य एक लाइन का है, वो ये है कि ज्ञान व्यक्ति का अहंकार बढ़ाता है, ज्ञान व्यक्ति को मुक्त नहीं करता। जब तक ज्ञान में जिन शब्दों को आपने पढ़कर ज्ञान अर्जित किया, उन शब्दों के पीछे लिखने वाले ने जिस अनुभूति के बाद उन शब्दों को लिखा, आपने अगर उस अनुभूति को स्वीकार नहीं किया है, महसूस नहीं किया है, उस अनुभूति के स्तर तक आप नहीं गए हैं, तो अकेले शब्दों को रट लेने से, शब्दों को पढ़ लेने से कोई भी व्यक्ति इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। आज जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है वो यही हो रही है कि धर्म ग्रंथों के फर्जी प्रचार प्रसार के लिए अनुभूति की जगह ज्ञान को ही संसार से मुक्ति का कारण बताया जा रहा है। अगर ज्ञान से सभी संसार से मुक्त हो रहे होते तो इतने विश्वविद्यालयों में इतने संस्कृत के प्रकांड आचार्य, टीचर, व्याकरणाचार्य सब पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये सब संसार से मुक्त हो गए होते ना। 1 महीने की तनख्वाह रुक जाती है, एक इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, पेंशन 6 महीने डिले हो जाती है, कोई इंक्वायरी इनके खिलाफ सेटअप हो जाती है, तो ये तो सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद भी मछली की तरह तड़पने लगते हैं। ये क्यों नहीं संसार से मुक्त हो पाए? ये इसलिए नहीं हो पाए कि ये अक्षर ही खाते हैं, शब्द ही खाते हैं, ग्रंथ ही खाते हैं और ग्रंथ की उल्टी करते हैं। उसके पीछे जो अभ्यास है, जो अनुभूति, वो ये लोग नहीं करते। और जब तक व्यक्ति अभ्यास और अनुभूति के मार्ग पर नहीं चलेगा, तब तक किसी भी शास्त्र, किसी भी शब्द, किसी भी अक्षर, किसी भी ज्ञान से किसी भी व्यक्ति को इस संसार के बंधन से मुक्ति नहीं। अब प्रॉब्लम कहां है? शब्द और अनुभूति के बीच में दिक्कत कहां आ जाती है? आदमी शब्द तक तो पहुंच जा रहा है ग्रंथों के, लेकिन अनुभूति तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? 1,00,000-1,25 लाख रुपए आपको तनख्वाह देती है यूनिवर्सिटी, घर पे सारी सुख सुविधा के साधन है, हर कमरे में एसी लगा है, टीवी लगा है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, 10-12 लाख की गाड़ी से आप मूव भी करते हैं, समाज में जहां भी जाते हैं लोग आपके चरणों में गिर पड़ते हैं, पीछे आपने इतनी बड़ी चोटी भी लटका रखी है, इतना बड़ा सा तिलक त्रिपुंड भी लगाते हैं, धोती कुर्ता भी पहनते हैं गुरुकुल के आचार्य जैसा,
लेकिन इतना सब कुछ आडंबर होने के बाद भी और शब्दों की एक एक मात्रा पर पकड़ होने के बाद भी आखिर आप में संतुष्टि क्यों? ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति संपूर्ण समर्पण क्यों नहीं है? और अगर आप में ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति संपूर्ण समर्पण नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो जिन अक्षरों पर आपने पांडित्य हासिल कर लिया, उसके एक एक कॉमा फुल स्टॉप मात्रा पर आप एक एक घंटे तक व्याख्या देने का सामर्थ्य रखते हैं, इसके बाद भी आप संसार के बंधन में बंधे हुए हैं। आप तो संसार से मुक्त नहीं हुए, तो फिर आप मुझसे कैसे अपेक्षा करते हैं कि उसी धर्म ग्रंथ को जिसे पढ़कर आप मुक्त नहीं हुए, मैं पढ़ूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा? ये एक मिथ है। इस तरह के ज्ञान का प्रचार हमें आपको पूर्वाग्रह में फंसाता है। ये सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है। सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि उदाहरण है सामने। जो ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं वो सब संसार में बंधे हुए, इसलिए हम उसे असत्य मानते हैं। और सत्य इसलिए है कि जिन लोगों ने इस मार्ग पर चला वो संसार के बंधन से मुक्त भी हुए हैं। कारण क्या है? कारण ज्ञान से व्यक्ति संसार से तभी मुक्त हो सकता है जब उस ज्ञान के पीछे की अनुभूति को उसने आत्मसात कर लिया हो। इसके लिए किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं। गुरु नानक जी ने किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली, दादू ने किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली, कबीर दास ने किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली, मीराबाई ने किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली। बहुत से ऐसे नाम गिनाए जा सकते हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी जगह से नहीं पढ़े थे। बस सिर्फ एक शब्द, एक अक्षर के पीछे जो अनुभूति का सागर है, उस अनुभूति के सागर को उन्होंने स्वप्रयास से महसूस किया, जागृत किया और संसार के बंधन से मुक्त। इसलिए यह सत्य भी है कि ज्ञान से इंसान संसार से मुक्त। लेकिन इसके बीच का एक मार्ग और है, सत्य और असत्य से परे मिथ है। और मिथ यह है कि हर व्यक्ति के अनुभूति में उसके संस्कार, उसके विचार, उसका स्वभाव, उसका पूर्वाग्रह अलग अलग तरह का। इस विश्व की आबादी अगर 800 करोड़ है तो इस विश्व में 800 करोड़ लोगों के अनुभूति करने के मानक अलग अलग हैं, क्योंकि उन सभी के संस्कार अलग, विचार अलग, स्वभाव अलग, पूर्वाग्रह अलग। इसलिए शब्द और अनुभूति के मध्य जो संबंध है, उन संबंधों में यही संस्कार, यही विचार, यही स्वभाव, यही पूर्वाग्रह आकर के आपको अनुभूत होने ही नहीं देते। इसलिए यह ज्ञान एक पूर्वाग्रह है कि ज्ञान से व्यक्ति संसार से मुक्त हो। जब तक कि व्यक्ति इस ज्ञान में वर्णित शब्द और अक्षर के पीछे लिखने वाले के भाव और अनुभूति को नहीं जान लेता, तब तक मात्र उस अक्षर या शब्द के ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई भी व्यक्ति संसार से मुक्त नहीं होता। यहां तक मैंने अपना विषय रखा। किसी के मन में कोई विचार, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। गुरु जी, क्या ऐसा, मतलब मैं एक बार
चर्चा कर रहा था इसी टॉपिक के ऊपर, यतिन जी और मैं चर्चा कर रहे थे। पता नहीं क्यों ऐसा मन में आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये रास्ता है कल्याण पाने वाला या जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, वो ज्ञान के रास्ते से होकर के जाता हो। मतलब पहले ज्ञान आएगा रास्ते में, वो एक पड़ाव आएगा, फिर उसे भूलना पड़ेगा, फिर जाकर आपके ज्ञान की परिभाषा क्या है बंसल जी? किस ज्ञान को आप ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं? शायद यही ज्ञान, मतलब ये वेदों का ज्ञान या ये कौन सब, सा? मतलब कौन सा? किस वेद की बात कर रहे हैं आप? मुझे जी, ये जो जो गुप्त हम काल में लिखे गए? जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये भी तो ज्ञान ही मानेंगे कि हमें ये हम पता कर रहे हैं ये कि ज्ञान नहीं है यति जी, ये ज्ञान नहीं है। उस दिन जी मैंने राजकिशोर सिन्हा जी से कहा था, ये ज्ञान नहीं, ये अपने शब्दों से मैं आपकी चेतना को हिला रहा हूं। क्योंकि ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, जो आप खुशी की अनुभूति करते हैं, अपने को ईश्वर के निकट एक कदम बढ़ा हुआ महसूस करते हैं, ये आपके ही अंदर है। मेरे प्रेरणा से आप ये महसूस नहीं कर रहे। मैं तो बस सिर्फ आपका सहायक, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाइए। ये सारी चीजें पहले से आप में ही मौजूद हैं। मैं बस सिर्फ अपने विचार रख करके आपको, जैसे उंगली से इंडिकेट किया जाता है इधर जाइए, लखनऊ इधर है, उसी तरह मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि ईश्वर इधर है, अनुभूति इधर है, इधर जाइए बस। तो लेकिन जी मैं फिर कोई तो सड़क का निर्माण नहीं कर रहा हूं लखनऊ जाने के लिए आपके। फिर तो बोलिए। और भी मूलभूत प्रश्न खड़े होते हैं कि हम ज्ञान को डिफाइन करें कि ज्ञान क्या है, और साथ में फिर हम मुक्ति को भी डिफाइन करें। और हमने पिछले कुछ सत्र में हमने कहा था कि मोक्ष जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं होता शैव जीवन शैली में, क्योंकि बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर मोक्ष जैसा कोई, और हम तो सब शैव जीवन मोक्ष, शैली अब जी आप इतने मेरे प्रवचन सुन चुके, मैंने एकदम शून्य से लेकर के परम और परम से शून्य की यात्रा पर इतने व्याख्यान दे डाले, अभी भी आप मोक्ष के अगर भ्रम में हैं तो भ्रम ही है, और क्या कहा जा सकता। जी नहीं, मैं समझ रहा हूँ वो बात आपकी। मैं मोक्ष और मुक्ति, जैसे हमने कहा ज्ञान से मुक्ति मिलती है, तो वो मुक्ति मुक्ति अलग है क्या? संसार से मिलती है, जी वो आपको कभी भी मिल सकती, अभी और इसी क्षण मिल सकती। राजा जनक ये का यही तो प्रश्न था अष्टावक्र से, हाँ कि जी, हमें ये मुक्ति मैंने कैसे प्राप्त हो। ये लाइन पे मैं बहुत समय मैंने विचार किया कि अष्टावक्र ने बोला कि तुम्हारे हाथ में है और तुमने पकड़ रखा है, तुम छोड़ तो मुक्त ही हो। लेकिन ये बात बैठ नहीं रही कहीं, मतलब इसलिए कि नहीं, वो इसलिए नहीं बैठ रही ना, क्योंकि अभी आपने उस दिशा में कोई अनुभूति ही नहीं की। अब आप देखिए, मैं अपने से उदाहरण देता हूं, 2-3 उदाहरणों से आप चीजें समझ जाएंगे। मेरी अपनी सगी माँ, बड़ी माँ नहीं, माँ ही एक ही है, उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के 40 दिन बाद एक नर्सिंग होम में हो जाती है। उस नर्सिंग होम पर मैं 24 घंटे रहकर माँ की सेवा कर रहा हूँ। वैसे तो वो आईसीयू में है, बाहर बैठा रहता था, वहीं रात में दरी बिछा के सो भी जाता था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि ज्योतिष के तुम इतने बड़े जानकार हो, क्या इसमें कोई पूजा अनुष्ठान कुछ ऐसा करना चाहिए? मैंने एक लाइन में उनको जवाब दिया, हमने कहा नहीं पिताजी, उनकी आयु पूरी हो गई है, धन व्यय करने से कोई फायदा। मेरी जगह आप होते तो क्या निर्णय लेते? आपके मन में ये विचार आता कि नहीं आता है कि एक बार प्रयास करके तो देख लेते हैं, क्या पता कोई लाभ ही हो? बताइए ये चीज। जी मेरे साथ ऐसा बंसल हुआ था साहब अभी की तरफ 2 महीने पहले। मेरे साथ ऐसा हुआ था 2 महीने पहले कि मेरे मतलब खुद के तो पेरेंट्स ठीक हैं भगवान की दया से, एक मेरे रिलेटिव थे, उनके साथ ऐसी स्थिति थी। तो उनकी कुछ 80-82 साल की आयु थी। तो ये विचार आया था कि कहाँ यहाँ से पता कर लें, वहाँ से पता कर लें, पर ये विचार आया कि आयु पूरी हो गई है तो उस डायरेक्शन में बात करके कोई लाभ ऐसा है नहीं। लेकिन क्या क्या इस चीज को कि आयु पूरी हो गई है किसी व्यक्ति की, उस दिशा में प्रयास नहीं करने चाहिए, क्या इसको हम बोलेंगे मुक्ति, या इसको हम दृष्टा भाव बोलेंगे, या नहीं, ये कुछ और? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं अभी, अभी आप मेरी बात को सुनिए। कि अगर इस तरह की बात आपके सामने आए,
आपका निर्णय क्या होगा? जी, प्रयास करेंगे अंत तक। प्रयास करेंगे। जी। अब वहीं पर अगर आप इतना एश्योर हैं कि अब आयु पूरी हो गई है, प्रयास से कोई फायदा नहीं, बस सिर्फ समय का इंतजार करें, क्योंकि वहां पर वह मां है संसार में, लेकिन आपकी बौद्धिक परिपक्वता में उनका शरीर अपूर्ण हो गया। जिस दिन उनकी मृत्यु होनी थी उसके एक दिन पहले डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनका 24 घंटे का समय, किसी नातेदार रिश्तेदार को बुलाना हो बुला लीजिए। फिर इसके बाद डॉक्टर का वो आया मेरे पास शाम 6 बजे, कहने लगे आपकी माता जी नहीं रही। हमने कहा अच्छा। मैं समझ गया था कि वो नहीं रही तो डेड बॉडी ले जाना, रात भर घर में रहेगा, फिर सवेरे उनकी अंत्येष्टि क्रिया करनी है, सब करना है। उसकी इस सूचना के बाद मैं चौराहे से लगभग 50 कदम दूर पर एक चाट वाला चाट का ठेला लगा। सुबह से कुछ खाया नहीं था, भूख बहुत तेज लगी थी, तो मैं गया, मैंने भरपेट चाट खाई, 2-3 पत्ते की और चीजें खाई, और एकदम शांत मन से आया। और मैंने कहा भाई बॉडी ले जाने के लिए क्या इंतजाम है आपके यहाँ? उन्होंने कहा कि ये एम्बुलेंस है, आपके घर तक छोड़ देगी। हमने कहा ठीक है, आप बुक कर दीजिए जो पैसे देने हैं। तो ये क्या है? इसी की जगह दूसरा कोई होता, क्या होता? रोता पीटता, छाती पीटता, उदास होता, आंसू बहाता, 4 रिश्तेदारों को रो रो के फोन करता। ये क्या है? ये सारी की सारी चीजें आपके अपरिपक्व होने की सूचना। मेरे पिताजी का देहांत हुआ पिछले साल, दिल्ली में रहते थे, 1.25 साल हो रहा है, मैं तो दिल्ली गया ही नहीं, क्योंकि मैं ये जान रहा हूं कि जो शरीर था वो मुक्त हो गया, संसार छोड़ के चला गया। अब उसके पीछे जाकर लकीर पीटने से क्या फायदा? यह है मानसिक परिपक्वता। अब इसको कोई कहे बड़े कठोर हो, बड़े संवेदना विहीन हो, या इस तरह की कोई भी बात कोई व्यक्ति कहे तो उसका अधिकार है, वो कह सकता है, क्योंकि संसार में उसने इसी तरह के लोगों को देखा है। लेकिन यहां पर मेरे भी संस्कार ब्राह्मण के हैं, हिंदू के हैं, मेरे पास भी भावनाएं हैं, विचार हैं, स्वभाव है, मेरा अपना पूर्वाग्रह भी है। लेकिन इतने सब के बाद भी अंतिम सत्य को जब आपने स्वीकार कर लिया तो आपके भटकने की सारी संभावना खत्म हो जाती, और उसी अंतिम सत्य तक पहुंचने का जो अभ्यास है, यही करना है, बस और कुछ नहीं। ये अभ्यास ही आपको अनुभूति की तरफ ले जाएगा। किसी किताब, किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि मां के मरने की सूचना प्राप्त होने पर चाट खा लेना चाहिए क्योंकि भूख लगी है सुबह। ये आपकी मानसिक दृढ़ता, ठीक है। जी, ये बात तो समझ में आती है कि ये मानसिक परिपक्वता है, लेकिन ये थोड़ा और स्पष्ट कृपया कीजिए कि हम मुक्त हैं, तो मुक्ति वाला एंगल कैसे इस एग्जाम्पल में आ रहा है जी, या आप किसी लिप्त दूसरे नहीं है एग्जाम्पल? तो मुक्त है, सीधी सी बात। भाई व्यक्ति की वस्तु के साथ दो ही स्थिति है, या तो वह लिप्त है या मुक्त है, और कोई तीसरी स्थिति नहीं है। जी, आप लिप्त नहीं है तो मुक्त है। तो अगर हमारी ऐसी मानसिक स्थिति है कि हम चीज हो या नहीं हो, उससे हमारा जो एक कहते आपके हैं बैलेंस अपने नहीं बिगड़ रहा। थॉट प्रोसेस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, जी जी। तो कोई फर्क नहीं। तो लेकिन इसमें थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है जी, बहुत वो मतलब थोड़ी वो बहुत। इसलिए कि आप लिप्त हैं ना। जी जी। भाई एक कहानी है कि सुखदेव जी महाराज को भेजा गया राजा जनक के पास, तो वो जब उनके दरबार में गए तो देखा कि वो अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखे थे और उसके स्तन को पकड़े हुए थे।
सुखदेव जी महाराज को बड़ा बुरा लगा कि राज दरबार में अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर उसके स्तन को पकड़े बैठे हैं। ये कहा है कि योगी तपस्वी महाराज है। फिर उन्होंने क्रोधित भाव से उनसे कहा कि राजन, ये शोभा नहीं देता। और राजा जनक ने मात्र उनको ज्ञान देने के लिए ही ये क्रिया की। उन्होंने तुरंत सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज, अभी आपके अंदर विकृति देखने की आदत से अभी आप मुक्त नहीं। आपको अभी विकार दिखते हैं, दोष दिखते हैं। आपका मन मस्तिष्क अभी छिद्रा अन्वेषण ही है। अभी आपके अंदर राग है, द्वेष है, ईर्षा है, क्रोध है। क्योंकि आपने वह हाथ तो मेरा देख लिया जो मेरी पत्नी के स्तन पर है, लेकिन वह दूसरा हाथ आप नहीं देख पाए जिससे मैं यज्ञ करता हूं, क्योंकि वो दूसरे हाथ से यज्ञ की आहुति भी डालते जा रहे। ओशो ने एक किताब लिखी, सबसे पहली पुस्तक जो पब्लिश हुई, लिखी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तंत्र की किताब थी, संभोग से समाधि। उसमें बहुत विरोध हुआ। किस बात का? कि संभोग शब्द क्यों लिखा गया, लेकिन उसके नीचे ही समाधि शब्द लिखा गया, उसकी चर्चा कोई नहीं की। और उसमें भी खजुराहो की मूर्ति लगा दी उन्होंने, और विरोध हो गया। तो प्रश्न यह है कि हमारी अपनी जो प्रवृत्ति होती है, हम प्रवृत्ति के अनुसार चीजों को उस नजरिए से देखते हैं, उस तरीके से देखते हैं, और अपनी प्रवृत्ति को और दृढ़ करते हैं। जैसे एक पुलिस वाला है तो हर चीज को संदेह की निगाह से देखेगा, एक वकील है तो हर चीज को तर्क की दृष्टि से देखेगा, एक डॉक्टर है तो हर चीज को मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखेगा, एक साइंटिस्ट है तो वो अपने विज्ञान की दृष्टि से देखेगा। मतलब हमारे मस्तिष्क को जिस तरह से ट्रेंड किया गया, हम अपने जीवन भर चीजों को उन्हीं दृष्टियों से देखते हैं। कभी भी हम पूरे जीवन में ये महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि हमारा काम, हमारा व्यापार, हमारा व्यवसाय अलग है और मैं अलग। जिस क्षण आप ये महसूस कर लेंगे कि आपका काम धाम, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय अलग है और आप अलग हैं, उसी क्षण आपको दुनिया में किसी में भी दोष देखने की आवश्यकता फिर नहीं बचेगी। क्योंकि सारी प्रतिस्पर्धा ही इसीलिए है कि आप अपने काम को ही अपनी पहचान समझ रहे हैं। अगर आपका काम अलग है और आप अलग हैं, तो इस दुनिया में हर आदमी अलग अलग है, फिर किसी की किसी से क्या प्रतिस्पर्धा? सारी प्रतिस्पर्धा का कारण तो यही है ना कि हम अपनी पहचान अपने काम से करते हैं। ठीक है यति? पता नहीं जी, मेरे को तो मतलब सोचने पे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत गहरी बातें लग रही हैं और मैं उसका अनुभूति के स्तर पर थोड़ा सोचना चाह रहा हूँ, लेकिन और कोई साथी यति जी के अलावा बात अपनी रखना चाहता हो, कहना चाहता? गुरुजी भाई, अभी आपने कहा कि विचारों में जिससे परिवर्तन होता है वो पूर्वाग्रह होते हैं, लेकिन कौन से विचारों में परिवर्तन हो जाता है? क्योंकि एक अवस्था है जहाँ से ये परिवर्तन शुरू होता है, वो बचपन से हो जाती है। इस पे थोड़ा सा आपका वो चाहिए दृष्टि। बस दृष्टि ही तो बदलनी है सुशील जी। चीजें तभी बदलती हैं जब आपकी दृष्टि बदले। सारे के सारे विचारों के पीछे आपकी अपनी जो दृष्टि है, जिस तरह से आपने अपने आप को प्रशिक्षित किया है, परिवेशवश, संस्कारवश, माता पितावश, पड़ोसी, शिक्षा, विद्यालय, किसी भी माध्यम से जिस तरह से आपने अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया है, आपको जीवन भर चीजें वैसे ही दिखेंगी। जिस दिन आपको भूख लगती है उस दिन आप बाजार में जाइए, आपको 200 रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं
और जिस दिन आपका पेट भरा होता है उस दिन आपको बाजार में रेस्टोरेंट नहीं दिखाई देते हैं, कपड़े की दुकानें दिखाई देंगी, जूता चप्पल की दिखाई देंगी, लेकिन रेस्टोरेंट उसी दिन जिस दिन आपकी आवश्यकता है, भूख है, उसी दिन सब रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं। ये बात आपकी सत्य है और अनुभूत है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, ये आधे घंटे पहले की। तो ये देखिए मैंने आज सुबह, अच्छा एक और था इसमें मेरा सवाल, जब हम प्रकृति के समीप जाते हैं, मतलब शहर से हटकर, तो एक वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि वही आपका मूल स्वभाव। आपको अपने घर आकर जो सेटिस्फेक्शन महसूस होता है, पूरी दुनिया में घूम आइए, महंगे से महंगे होटल में रह लीजिए, लेकिन अपने घर में अपने पलंग पे लेटने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो आप कहीं नहीं होगी, क्योंकि वह आपका मूल स्थान है। उसी तरह प्रकृति ही हमारा मूल घर है। बाकी तो और जितनी भी चीजें हैं ये हमने बनाई हैं अपनी विलासिता के लिए, अपने सुख के लिए, लेकिन प्रकृति ही हमारा मूल घर है। इसलिए प्रकृति के निकट जाने पर हम लोगों को आनंद किया। गुरुजी एक और प्रश्न है, ये सुखदेव जी वाले एपिसोड में ही, ये तो सही है, चलिए अब जनक जी ने उनको ये बोला कि आपने मेरा दूसरा हाथ नहीं देखा, लेकिन अब प्रश्न यहाँ पे एक और उठता है कि सुखदेव जी ने सच में वो विकृति ही देखी? मतलब ये तो खैर कहानी है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं सुखदेव जी की जगह पे हूँ, मैं अगर उनके फुटस्टेप में अपने आप को रखूँ, तो मेरे माइंड में दो विचार आते हैं। एक तो ये कि हाँ मैंने वही देखा कि उनका एक हाथ स्तन पे था। दूसरा, क्या ये ऐसा हो सकता है कि वो सामाजिक परिवेश में ये बोलना चाह रहे हो कि भाई सामाजिक परिवेश में ये जो अभी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसमें आप सबके सामने स्तन के ऊपर हाथ ना रखिए, ये आपको देख करके और 50 लोग करेंगे, जो कि शायद वो उसको किसी दूसरी डायरेक्शन में लेके जाए समाज को एंड सो ऑन। तो वो कहीं ये वाली चीज के हिसाब से तो वो नहीं बोल रहे थे। विपिन जी, समाज में कोई किसी का अनुकरण करता है? नहीं करता। अगर कोई किसी का अनुकरण कर रहा होता तो गांधी जी के जिंदा रहते भारत में 10,000 महात्मा गांधी पैदा हो। क्या आप एक भी गौतम बुद्ध दूसरा बना पाए? एक भी महावीर जैन ला पाए? एक भी जीसस क्राइस्ट आया? एक भी रामकृष्ण आए? इस दुनिया में हर इंसान, हर महापुरुष को अपने प्रयोग के लिए प्रयोग करता है, कोई किसी का अनुकरण नहीं करता। इस सत्य को जो जान जाता है उसका किसी भी शिष्य, किसी भी गुरु के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं होता। कबीर को मरवाने वाली उनकी अपनी सगी मां ही थी, जिन्होंने सिकंदर लोदी के यहाँ कबीर की शिकायत की थी कि ये नवाज अदा नहीं करता। दुनिया के सारे संबंध आपके हों या हमारे हों, आपकी उपयोगिता से हैं। अभी आप 6 महीना परिवार में खर्चा देना बंद कर दीजिए, देख लीजिए कैसा कोहराम कट जाएगा, आपको दाल रोटी खानी मुश्किल पड़ जाएगी। और 6 साल तक आप घर का खर्चा उठाते रहिए, किसी का कोई वो नहीं, एहसान, क्योंकि आपकी एक अपनी उपयोगिता है। कोई किसी का अनुकरण नहीं कर रहा। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो ये भी एक पूर्वाग्रह है, ये भी एक मिथ है। ठीक है विपिन जी? जी गुरुजी, समझ में आया। तो मतलब यहाँ पे परेशानी वही है कि हम लोग वो सांसारिक चीज और वो अध्यात्म को मिक्स करके एक साथ में चलाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। बस सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम संसार को अध्यात्म के नियमों से चलाना चाहते हैं और अध्यात्म की दुनिया में संसार के नियम घुसेड़ देते हैं। आप संसार को संसार के नियम से चलाइए, अध्यात्म को अध्यात्म के नियम से चलाइए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एकदम स्थिति साफ है। मैं वकालत करता हूं, 10 जगह मैं कानूनी दांव पेच खेलता हूं, लेकिन वो मेरा व्यवसाय है, मेरा काम है। अपने क्लाइंट की रक्षा के लिए हम उसके अधिकारों को दिलाने के लिए उन हथकंडों को अपनाते हैं। लेकिन वही दांव पेच, वही चीजें अगर मैं अभी आपके प्रवचन में बोलना और
समझाना शुरू कर दूं तो फिर मैं बेईमान हूं। कबीर ने क्या कहा कि मैं जुलहे का काम नहीं छोड़ सकता अपनी मां से। क्यों? क्योंकि मैं इस जुलहे के काम से अपने घर का खर्चा चलाता हूं, और जिस दिन मैं जुलहे का काम छोड़ दूंगा और प्रवचन से घर का खर्चा चलाने लगूंगा, उसी दिन भगवान के विषय में हमें झूठ बोलना पड़ेगा, जो आज सभी कथावाचक बोल रहे हैं। मैं वकालत से अपने परिवार का खर्चा चलाता हूं। आप लोगों के साथ जो सहयोग मिलता है उससे संस्थान चलता है, ये आपका है, आपका सहयोग है, संस्थान चलता रहेगा। नहीं है तो जो मेरा सामर्थ्य है चलाएंगे, नहीं है तो हम बंद कर देंगे। कोई ठेका थोड़ी किसी का ले रखे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास जो रिसर्च है, जो शोध है, जो चीजें हैं, वो समाज के लिए उपयोगी हैं, तो आप लोग मिल करके संस्थान चलाते रहिए। 4-5 लोग जो नौकरी करते हैं उनका वेतन खर्चा निकलता है, और नहीं तो वकालत के पैसे से पहले मैं अपने पत्नी और बच्चों को पालूंगा, उनकी शिक्षा दीक्षा के इंतजाम करूंगा, फिर इसके बाद संस्थान चलाऊंगा। मैं अपने पत्नी और बच्चों का ब्रेड बटर काट कर संस्थान नहीं चलाऊंगा, क्योंकि यहां पर मेरा कर्तव्य है पत्नी और बच्चों का पोषण। और फिर मैं ईमानदार भी नहीं रह जाऊंगा। जितना खुल के मैं जो बात कह लेता हूं, ये मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उस समय संस्थान के पैसे से परिवार चलाने की बात पैदा हो जाएगी। फिर तो गुरुजी की इस दुनिया में कहीं दोष है ही नहीं, मतलब दोष दिखेगा ही नहीं, माना ये निर्दोष ईश्वर की व्यवस्था में दोष कैसे हो सकता है बंसल जी? हमारी दृष्टि में दोष है बस। हम चीजों को सही तरह करते नहीं है, इसलिए चीजें गड़बड़ हैं। हम बाथरूम में बैठ के खाना खाने लगते हैं और किचन में शौचालय करने लगते हैं। अरे किचन खाना खाने की जगह बैठ के भोजन करिए, शौचालय शौच करने की जगह वहां जाके शौच करिए। अब आप खुद ही उल्टा पुल्टा कर रहे हो, तो और कह रहे हो कह रहे आर्किटेक्ट ने बड़ा उल्टा सीधा मकान बना दिया। बताओ, शौचालय की जगह किचन बना दिया, किचन की जगह शौचालय बना दिया। अरे उसने क्या बना दिया? आपकी दृष्टि दूषित। ईश्वर की व्यवस्था में अगर दोष होता ना बंसल जी, तो ये सृष्टि न जाने कब की समाप्त हो गई। 8 अरब आकाश गंगाएं अपनी व्यवस्था से चल रही हैं। अगर उसकी व्यवस्था में दोष होता तो अब तक ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो गया। हमारी दृष्टि में दोष बस। ये बात गुरुजी आत्म कल्याण के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, मैं मानता भी हूँ। मतलब मैं भी इसके ऊपर कई बार मैं भी इसका पक्ष देता हूँ। लेकिन अब जैसे अभी आजकल की जो सिचुएशन चल रही है, मैं अपने ही देश की बात करता हूँ। हमारी छोटी सी आकाशगंगा, उसमें हमारा देश भारत देश एंड सो ऑन, ये कुछ जिले और ये अग्निवीर की व्यवस्था या वो जुम्मे की नमाज अभी जो रिसेंट में हुए, इनको देख करके ऐसा लगता है कि ये जो है ये तो ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है, ये तो हम ही हमारी ही व्यवस्था है। तो ईश्वर ने कहीं कहा आपसे कि मुसलमान को जुम्मा की नमाज अदा कराना हमारी जिम्मेदारी, हमारी व्यवस्था का हिस्सा? कहीं कहा? किसी किताब किसी ग्रंथ में पढ़ा आपने? नहीं। ये तो आपका अपनी अवधारणा है, आपका अपना पूर्वाग्रह है, आपके अपने विचार हैं। नहीं, मेरा मतलब था गुरुजी की तो ये जो चल रहा है ये संसार है। यहां पर आपको उतना ही कुटिल होना पड़ेगा जितना कि चाणक्य थे। अभी ये धीरेन्द्र केसरवानी आए थे सबसे पहली बार जब मुझसे मिलने लखनऊ, तो उस समय वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा जोर था। तो इन्होंने कुछ अपनी बात रखी, हमने एक लाइन में इनकी बात का जवाब दिया था। हमने कहा संसार में छल को छल से ही जीता जाता है। क्यों धीरू, याद है ये बात? जी गुरुजी मालूम। तो ये मेरा मुंह देखने लगे। भाई संसार में छल को छल से ही जीता जाएगा। अध्यात्म में सत्य की चर्चा होगी। अब हम संसार में सत्य की चर्चा करेंगे और अध्यात्म में छल की चर्चा करेंगे तो हम प्रपंची हो जाएंगे ना।
इतना माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा, इतनी परिपक्वता लानी पड़ेगी, कब हमें संसार में छल को छल से जीतना है और कब अध्यात्म में सत्य को सत्य से जीतना है। ये समझ जिस दिन विकसित हो जाएगी, उस दिन आपको योगेश कुमार मिश्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाएंगे। और इसका मतलब गुरुजी कहीं एक हद तक, मतलब मैं अगर, मेरे शब्द शायद मतलब ज्यादा अच्छे ना हो, मैं प्रयोग ना कर रहा हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब ये भी निकाला जाए कि हम लोग इन्हें में टू टाइप की लाइफ जी रहे हैं, मतलब एक संसार में रहने वाली और एक हमारे अध्यात्म वाली। भाई जब आपके व्यवस्था ही ऐसी है कि एक जीवात्मा है, एक भौतिक पिंड है, ईश्वरीय व्यवस्था तो यही है ना, इस शरीर में एक जीवात्मा है, एक भौतिक पिंड है। तो जब जीवात्मा की चर्चा होगी तो बस सिर्फ जीवात्मा की चर्चा होगी, भौतिक पिंड की नहीं होगी। और जब भौतिक पिंड की चर्चा होगी तो फिर जीवात्मा की नहीं होगी। जीवात्मा के सुख दुख का मानक अलग है और इस भौतिक पिंड के सुख दुख का मानक अलग है। हम लोग जीवात्मा को सुखी या दुखी करके इस भौतिक पिंड को सुखी दुखी नहीं कर सकते, और ना ही इस भौतिक पिंड को सुखी या दुखी करके जीवात्मा को सुखी दुखी कर सकते हैं। लेकिन अज्ञानतावश हम इन दोनों को एक समझ रहे हैं, इसलिए जीवात्मा के सिद्धांत भौतिक पिंड पर लागू कर देते हैं और भौतिक पिंड के सिद्धांत जीवात्मा पर लागू कर देते हैं। यही हमारी असफलता का मूल कारण। जी ये बहुत गहरी बात है। हम कल परसों विपिन जी और मैं इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ये कैसे किया जाए, आध्यात्म और संसार को साथ साथ रहते हुए भी दोनों चीजें बहुत कैसे सरल बैलेंस है, की जाए। बहुत सरल है यति जी, बस सिर्फ दृष्टा भाव पैदा कर, बहुत पर जी सरल। दृष्टा भाव में तो वो तो आध्यात्म का विषय हो गया ना जी। जैसे कि होता क्या है संसार में कि भी तो दृष्टा भाव होता है। फिर नरेंद्र आदमी मोदी कुछ ओथ ले रहे हैं, सुन लीजिए, जी नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे हैं, आप शपथ समारोह को टीवी पे देख रहे हैं, आपकी क्या लिप्तता है उसमें? जी ना उसमें आप तो ओथ लिप्तता दिला रहे नहीं हैं। है हाँ तो नहीं है ना। इसी जी। तरह संसार के हर पहलू को आप कर सकते हैं। नहीं कुछ चीजें तो हमें इम्पैक्ट करेंगे ना। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि जैसे कि जैसे बताइए, आपने दो वकालत दो का तीन आपने उदाहरण एग्जांपल बताइए। जैसे आपने वकालत का एग्जांपल दिया कि तो वकालत में हो मैं पैसे किस बात का ले रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात को। जी वकालत में मैं पैसे इस बात का ले रहा हूं कि मेरे क्लाइंट के जो हित में है, मैं कानून की कमियों से उस चीज को लाभान्वित करूं। वो मेरा व्यवसाय है। जी। कानून की खामियों का लाभ उठाकर मैं अपने क्लाइंट का हित देखूं। उसमें दृष्टा भाव कैसा होगा जी? बिल्कुल है। आप क्लाइंट के साथ ईमानदार रहिए, दृष्टा भाव है। आप जानते हैं कि क्लाइंट का मैं हित कर सकता हूं, लेकिन फिर भी उसको भयभीत करके अधिक से अधिक उससे पैसे नोचने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये आर्थिक लिप्तता है। ओके 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 जी जी। हाँ ये बात सही कही आपने। आप उसको पहली ही दृष्टि में कहिए, भाई जैसे मैं हूं, 55,000 रुपए फीस लेता हूं एक मुकदमे की। पहली ही एक लाइन की बात है कि भाई फाइल आप छोड़कर जाइए, 5,000 रुपए जमा करिए, मैं पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद 2 दिन बाद आइए, अगर मैं मुकदमा लूंगा तो मेरी फीस 50,000। वो 5,000 रुपए देता है, फाइल छोड़ जाता है, मैं 2 दिन अध्ययन करता हूँ। इसके बाद जब वो आता है उससे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, मैं संतुष्ट होता हूँ कि ये मुकदमा मैं जीत सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ फीस जमा कर दीजिए। 55,000 रुपए फीस है, 5,000 आप दे गए थे, 50 जमा करिए। लेकिन अब उस 50,000 को लेने के बाद अगर मैं एकदम एश्योर हूं कि अरे ये तो 100% निकाला हुआ मुकदमा है, और मैं उसको फिर ये समझाना शुरू करूं कि देखिए 50,000 तो मेरी फीस है, और बाकी जो फला मजिस्ट्रेट है उनसे मेरी सेटिंग है, 2 लाख रुपए वो भी मांगेंगे, उनको भी देना पड़ेगा, उसका भी इंतजाम रखिएगा, जरूरत पड़ने पर हम आपको 2 दिन पहले सूचित करेंगे, तो हम बेईमान। ये बात आपने बहुत अच्छी कही जी। तो एक तरह से मतलब हम सत्यता अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी मैनेज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते, बिल्कुल कर सकते। और भाई आप जो परसों नरसों क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं बार्गेन करूं अपने विषय में, अगर आप में योग्यता है
तो आप बार्गेन करिए ना। आपका तो अगर अभी मान वही लीजिए 1 करोड़ का पैकेज है और आप समझते हैं मेरे अंदर योग्यता 2 करोड़ की है, तो अपना माइंडसेट कर लीजिए कि मुझे 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के नीचे काम ही नहीं करना है। अब बार्गेन करिए। फिर वहां पर कंप्रोमाइज नहीं कि अगर बार्गेन में बात नहीं बनी तो हम 80 लाख में ही काम कर देंगे। अगर आप जी। ये सोचकर बार्गेन कर रहे हैं तो फिर आप बेईमान हैं। तो अभी की स्थिति तो ऐसी है जी, क्योंकि जैसे पिछले कुछ समय में वो एक सहजता आई है, वो सहजता जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। और जैसे होगी। आपने तो वो दो चीज़ें अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज नहीं हो पा रही, और इसलिए शायद आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है जी मार्गदर्शन के लिए, क्योंकि विपिन जी को और मुझे आप एक ऐसे लाइव एग्जाम्पल हमें लगे कि आप दोनों चीज़ें बैलेंस कर पा रहे हैं। और हम कल परसों, और मैं इस समय बहुत गहरे से ये निकल कर के आ रहा है कि मुझे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है जी, और मुझे वो रास्ता चाहिए कि दो चीज़ें मैनेज हो जाएं और अभी दोनों में सत्यता हो जी। अभी क्लास चलने दीजिए, क्लास चलने जी। आज दीपाली जी नहीं जुड़ी है क्या भाई? हमारी दीपाली नहीं है, और वो मनीता। नमस्ते गुरुजी। अरे तुम तो एकदम चुपचाप सब मुखबिरी कर रही हो क्या? सारी सूचनाएं ले रही हो यति जी की, हैं? नहीं गुरुजी, बस जीवन यति को आपका बहुत धन्यवाद है जी। मतलब इनके जो प्रश्न पूछते हैं फिर बहुत अच्छा प्रवचन जाता है जी, तो इनको बार बार धन्यवाद है जी। हमें भी अच्छा लगता है, और मैं तो ये चाहता हूं कि जितने लोग हैं सब इसी स्तर के अच्छे प्रश्न पूछिए। आपके प्रश्न जितने अच्छे होंगे उत्तर उतना अच्छा होगा, ये गारंटी मैं ले सकता हूं। अब प्रश्न ही ओछे होंगे तो उत्तर भी ओछे ही होंगे। जीवन में कोई नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई असत्य नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई भगवान नहीं। सारी की सारी अवधारणाएं आपके अपने मस्तिष्क के अंदर की। आपके मस्तिष्क में मैं गुरुजी हूं तो हूं, मेरे मस्तिष्क में आप मेरे प्रवचन सुनने वाले हैं। लेकिन अब इसी प्रवचन का सहारा लेकर मैं षड्यंत्र बनाने लगूं कि मैं यति जी से कैसे 5 लाख रुपए झटक लूं, सुशील जांगिड़ से कैसे 2 लाख रुपए झटक लूं, मनीता से कैसे एक तो बढ़िया भैंस मंगा लूं, तो ये ठगी है, बेईमानी। मेरी अपने परिश्रम का, अपने समय देने की एक कीमत, उतना आप हमको दे रहे हैं, बात खत्म हो। उसके आगे मेरी कोई अपेक्षा आपसे है ही नहीं। ये मेरे प्रोफेशन की ईमानदारी। कम से कम 2,500 से 3,000 लोग हैं इस पूरी दुनिया में जिन्होंने आज तक मुझे नहीं देखा, बस सिर्फ फोटो देखी, और मैंने भी उन्हें नहीं देखा। लेकिन पिछले 10-12 सालों से कम 8-8, 10-10 लाख रुपए तक के अनुष्ठान, पूजन, रत्न, रुद्राक्ष, कुंडली परामर्श, ये सब डील हो चुकी। वो अपनी जगह संतुष्ट है, मैं अपनी जगह संतुष्ट हूं, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज का एकदम फिक्स रेट है। आसामी देख करके, उसकी पेइंग कैपेसिटी देखकर रेटों में परिवर्तन मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पारिश्रमिक का पैसा चाहिए, आपके स्टेटस का पैसा नहीं चाहिए। और नहीं तो आप स्वतंत्र हैं, जहां कराइए, ऐसे मेरी कोई शिकायत शिकवा भी नहीं। क्या आपने मुझसे अनुष्ठान नहीं कराया तो हम नाराज हो जाएंगे ना? और जिनसे नाराजगी हो जाती है उनके मैं 10-10 दिन फोन भी नहीं उठाता हूं, बात भी नहीं करता हूं, व्हाट्सएप भी नहीं चेक करता हूं, मेल भी नहीं चेक करता हूं। कोई बात नहीं पसंद आती है तो मैं जब तक अपनी बुद्धि को बैलेंस नहीं कर लेता दोबारा बात करने के लिए, तब तक मैं फिर उस व्यक्ति से बात नहीं, क्योंकि ये मेरा अपना तरीका। और आपके पास विकल्प है, आप प्रति क्षण कहीं भी जा सकते। इसके लिए मैंने किसी के लिए कोई दरवाजा बंद करके नहीं रखा, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं, ये सामाजिक कार्य है। मेरा प्रोफेशन, मेरी वकालत है, जिससे मेरे घर का खर्चा चलता है।
तो ये जो भाव है कि ये संसार है, छल को छल से ही जीता जाएगा, ये आत्मा है, आत्मा का चित्त। यहां पर आत्मबोध से ही आत्मा का विकास हो। ये अंतर जिस दिन आप लोग करना लगेंगे, उस दिन आपको बहुत सी स्थिति स्वतः साफ होती है। गुरु जी, कभी ऐसे छल करते हुए उस आत्मा के वाले उसके ऊपर मलिन छींटे नहीं पड़ते हैं क्या? मतलब क्यों पड़ेंगे, क्यों पड़ेंगे भाई? जो छल से निर्मित वस्तु है, जो वस्तु ही छल से निर्मित है, उसमें आप छल के अतिरिक्त और क्या डाल सकते हैं? आप बताइए। शराब से अगर कोई चीज बनी है तो आप भले ही शराब ना पीते हो, लेकिन उसमें अगर कुछ मिक्स करने की बात आएगी तो आपको शराब ही मिक्स करनी पड़ेगी, या आप तटस्थ हो जाएंगे। आप सोचेंगे मैं शराब के अलावा बहुत बड़ा सात्विक आदमी हूं तो उसमें 1 लीटर दूध डाल दूं तो वो शराब खराब हो जाएगी। ये सारे छींटे तब पड़ते हैं जब आपकी अंतर्दृष्टि साफ नहीं है। इसी को तो कृष्ण कह रहे हैं ना, तू कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। अगर तू परिणाम के चक्रव्यूह में फंस गया, कार्य कारण व्यवस्था में, तो कभी कर्म नहीं कर पाए। हर समय पाप पुण्य स्वर्ग नर्क का भय तुम्हें सताता रहेगा, तुम इस संसार में जी ही नहीं सकते। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जैन। जैनियों को देखो, सुबह से शाम तक वो यही भयभीत हो रहते हैं कि कोई हमसे जीव हत्या ना हो जाए, कोई पाप ना हो जाए। जमीन में भी देख देख के चलेंगे, पानी भी छान के पिएंगे, जमीन के नीचे का सामान नहीं खाएंगे, सूर्यास्त होने के बाद नहीं खाएंगे, वस्त्र नहीं पहनेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है? ये सब पूर्वाग्रह, ये सब मानसिक दिक्कत। संसार में संसार के तरीके से जिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर गोली भी चलाई जाएगी, जरूरत पड़ने पर हत्या भी की जाएगी, जरूरत पड़ने पर अपहरण भी किया जाएगा। क्योंकि संसार के जीवन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए संसार में यह संसार के नियम का हिस्सा है। वरना राम बेवकूफ नहीं थे जो इतनी बड़ी सेना इकट्ठी करके रावण से लड़ने चले गए। ना ही कृष्ण बेवकूफ थे जो पूरा महाभारत करवा दिए, सब मरवा कटवा दिए। क्योंकि वहां पर संसार में अपने अस्तित्व के बोध के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वो युद्ध जरूरी था। इसलिए उन्होंने लाखों मरवा दिए और कोई आत्मग्लानि नहीं, क्योंकि वह जरूरी है। किसी डॉक्टर को किसी का पेट फाड़ कर उसके अंदर से कैंसरस चीज को निकालना जरूरी है। वो पेट फाड़ेगा, ऑपरेशन करेगा, निकालेगा, सिलेगा और ठीक करेगा। उसे कोई आत्मग्लानि नहीं है कि मैं 5 साल के बच्चे का पेट फाड़ रहा हूं या 80 साल के बुढ़े का पेट फाड़ रहा हूं। नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि ये मेरा कार्य है, ये मेरा कर्तव्य है। उसके मन मस्तिष्क पर कोई आत्मग्लानि का छींटा नहीं, और उसमें वो बच्चा मरेगा भी, बूढ़ा मरेगा, उसके लिए भी वो मेंटली प्रिपेयर। ठीक है बंसल जी? जी गुरु जी, सही है। मतलब कुल मिला के यही समझ में आया कि संसार के कार्यों को कर्तव्य समझ के करिए। लाइन तो बड़ी आसान है, लेकिन वो उसमें रसास्वादन ना लेना, वो भी आप जब कर्तव्य समझ के करेंगे तो रसास्वादन होगा ही नहीं। हाँ, रसास्वादन तभी होता है जब आप कर्तव्य समझकर कार्य नहीं करते। और ये आत्मग्लानि जो है, ये भी रसास्वादन का ही एक फॉर्म है, अंश है, उसी का एक तरीका है। आत्मग्लानि जिस व्यक्ति को होती है, इसका मतलब ही यह है कि वह अभी बौद्धिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ। जो बौद्धिक रूप से परिपक्व है उसे आत्मग्लानि से क्या लेना।
जी, ये तो सही बात है। हमारे ये 2-3 प्रवचन बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। क्या यति जी, क्या हाँ जी, आप चाह रहे हैं? आप अपनी बात बताइए, आप चाह क्या रहे हैं? आज काफी हैवी हो गया जी। आज ओवर डाइट हो गया। आज का तो सबसे जी। ज्यादा वही गुरु जी, और आज का बेस्ट रहा अभी तक जितना भी रहा, और इतना भी ये आज का मतलब क्या बोले, दिमाग एकदम ये हो गया है गुरु जी। अभी याद थे, और ये वाला मेरा बेस्ट कार्य लगा। बस सिर्फ इतना है कि आप लोग जो जुड़े हैं मुझसे, आप लोग ऐसा उदाहरण बनिए समाज में, लोगों में, कि लोग कहें कि आखिरकार इसके अंदर इतना आत्म परिवर्तन हो कैसे गया, इसने क्या ऐसा पा लिया जो अब तक नहीं था, और इसके बाद इसके बौद्धिक विचारों में, चिंतन के स्तर में, सोचने समझने के तरीके में यह क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे हो। यही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है, उस पर ना किसी विश्वविद्यालय में काम हो रहा है, ना किसी धार्मिक संस्थान में काम हो रहा है, ना कोई कथावाचक उस क्षेत्र में काम कर रहा है, ना कोई आचार्य पंडित उस क्षेत्र में काम कर रहा है। वास्तव में मनुष्य के लिए सबसे बड़े प्रशिक्षण का क्षेत्र यही है जिस पर आप और हम काम करें। ठीक है? ये डोर छूटती नहीं है गुरुजी, मतलब होता क्या है ना, वो आप उस स्तर तक पहुंच तो जाते हैं, छूटेगा, पता नहीं क्यों होता है, छूटेगा, वापस आ जाते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि छूटेगा, छूटेगा। संस्कार का अंश है ना, समय लगेगा, छूटेगा। धीरे धीरे बंसल ये छोड़ना शुरू, ये जरूर छूटेगा। नहीं, वो छूटेगा। विवेक जी, मैं मतलब मैं तो एक बार बता रहा था अपना एक्सपीरियंस में, छोड़ के वो नीति के सिद्धांत पे आगे बढ़ के अब वो थोड़ा सा ध्यान नहीं है कि क्या हुआ, और मैं वापस आ गया। जैसे कि अब वो लगता है वो गुरुजी उस समय मिलने चाहिए थे शायद, तब वो छूट ही जाता। तो इस तरह लेट मिले हैं वो, पता नहीं वो कदम का क्या सिद्धांत था कि इतना लेट मिलने का क्या मतलब है। नहीं, वो देखिए, हर चीज का वक्त है बंसल जी। हो सकता है कि पूर्व के जन्मों में हम आप मिले हों, आपने अपनी बात रखी हो, मैंने अपनी बात रखी हो, और आपने मेरी बात को अस्वीकार कर दिया हो कि व्यर्थ की बात है, पता नहीं क्या बकते रहते हैं, इसलिए वो चीजें पेंडिंग हो। अब उसमें जो पेंडिंग है वो इस जन्म में पूरा हो रहा है। पर गुरुजी इसमें एक दिक्कत ये हो गई है ना, उस वहां से वापस आने की आत्मग्लानि में कि वो जो आपने बताया कि अभी बौद्धिक परिपक्वता नहीं आई है, ये एहसास हुआ, और उस आत्मग्लानि में जैसे वो राजकिशोर जी बता रहे थे कि वो दुख इसलिए भोग रहे हैं कि पूर्व जन्मों के संचित कर्म है, तो वो ऐसा लगने लगा है कि अपने आप को श्राप दे दिया है कि अब इस जन्म में वो ट्राई नहीं करूंगा, या इस जन्म में वो चाहिए नहीं, खाली बैठे हैं बिल्कुल, कि इस जन्म में बस सिर्फ यही भावुकता है, यही भावुकता है। हम कौन है निर्णायक, हमारी भूमिका क्या है जीवन में? जो ईश्वर का कार्य है वो ईश्वर करेगा ना, उसमें हम कौन है? जजमेंट देना न्यायाधीश का कार्य है, हमारा काम बस सिर्फ बहस करना है। न्यायाधीश अपना निर्णय देगा। हाँ, बहस करने में हम पूरी ईमानदारी से बहस करेंगे, कोई विषय नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसके बाद भी अगर न्यायाधीश मेरी बहस को नहीं समझ पाता है या बेईमान हो जाता है और निर्णय अगर खिलाफ चला जाता है, तो उसमें मेरी क्या भूमिका है? मैं तब बेईमान हो जाऊंगा जब मैं आपसे पैसा ले लूंगा और इसके बाद अपनी बहस ईमानदारी से नहीं करूंगा। उसी तरह इस ईश्वर की व्यवस्था में मैं उसी क्षण बेईमान हो जाता हूं जब मैं अपनी पूरी समझ और पुरुषार्थ से अपने कार्य को नहीं करता। अगर समझ और पुरुषार्थ से मैं अपने कार्य को कर रहा हूं, तो उसके परिणाम ईश्वर के हाथ में है। अगर वह मुझे योग्य समझेगा, मेरे अंदर वह पात्रता समझेगा, तो वह मुझे अधिकार देगा। अगर मेरे अंदर पात्रता नहीं है तो वो नहीं देगा, क्योंकि उससे बड़ा मेरा शुभचिंतक कोई नहीं हो सकता।
तो उसने ये समझा कि अभी आप में वो पात्रता नहीं है, इसलिए उसने अभी आपको नहीं दिया। तो हमें अब करना क्या है? उससे आत्मग्लानि नहीं करनी है, अपने पात्रता के स्तर को बढ़ाना है। क्योंकि जिस क्षण वह पात्रता का स्तर विकसित हो जाएगा, उसी क्षण वह ईश्वर दे देगा, क्योंकि पुरुषार्थ तो हम कर ही चुके हैं। जैसे व्यक्ति जीत चुका है, इम्तिहान में कॉपी लिख आया है, अब कॉपी उसकी जच रही है, रिजल्ट अपने समय से आएगा जब आना होगा। लेकिन कॉपी के लिखने में हमने ईमानदारी से सब कुछ लिखा है। तो अब अभी हमने कॉपी दी और तुरंत हमें रिजल्ट नहीं मिला, इसके लिए हम आत्मग्लानि में चले जाएं ना, नहीं जाना। हमने कॉपी सबमिट कर दी भगवान के विश्वविद्यालय में, वो मेरी कॉपी जांच रहा है, मेरी पात्रता देख रहा है, और जिस दिन हम उस लायक हो जाएंगे, उसी दिन वह हमें रिवार्ड दे देगा। इसीलिए तो बहुत से लोग जीवन में बहुत कुछ ऐसा पा जाते हैं जिसके लिए वो कोई पुरुषार्थ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वह पुरुषार्थ पहले कर चुके होते हैं। और बहुत कुछ ऐसा लोगों के हाथ से छिन जाता है जिसके लिए वो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पात्रता को कम कर लिया। अब वह इस लायक नहीं बचे कि उनके साथ इस तरह ईश्वर व्यवहार करे, इसलिए ईश्वर वह अधिकार छीन लेते। तो पूरी की पूरी लड़ाई आपके पात्रता और अपात्रता की है। अगर आप पात्र हैं तो ईश्वर के विधान में चीजें आपको मिलेंगी, और अगर नहीं मिल रही है, विलंब हो रहा है, तो आपकी पात्रता में कमी है। अपने को और विकसित करें। इसमें गुरुजी कहीं ऐसा नहीं है कि मान लीजिए, मतलब मुझे नहीं पता कि ये थॉट क्यों आता है, लेकिन हो सकता है कि पात्रता हो या ना हो, इसका प्रश्न, मतलब इसका भी एक है, लॉजिक तो है, सही है कि ईश्वर डिसाइड करता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही डिसाइड, मतलब मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, चलिए, मतलब कि मैंने ही ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को अभी नहीं आना, मेरे अंदर बौद्धिक परिपक्वता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, अभी आप मेरे को छोड़ दो, मैं इस संसार में और रहना चाहता हूँ, फिर आऊँगा, अभी नहीं, अभी आपके लायक नहीं हुआ। कि वो भगवान को ऐसी चीज़ क्यों परोसो जो इस लायक नहीं है कि वो उनको परोसी जाए। क्योंकि वो जैसे आपने बताया कि पूर्वाग्रह एक वैचारिक झूठन है, तो वो हम एक वैचारिक झूठन में वाली चीज़ क्यों परोसे भगवान को अपने आप के रूप में। तो वो अब आप एक बार नहीं कर पाए, या वो जो ज़िंदगी जी रहे थे उसके मलिन के छींटे यहाँ पड़ गए हैं, वो आप साफ नहीं कर पाए हैं, इसलिए अभी नहीं, अगले जन्म में देखेंगे या उसके अगले जन्म में देखेंगे। लेकिन आपने जो ये बताया वो संस्कार वाला कि आप तो ये अगले जन्म तक कैरी करते हैं, तो अब वो दिक्कत हो गई है कि ये तो मतलब अगले जन्म में भी मैं ही हूँ, जो यहाँ वाला हूँ वही अगले जन्म में हूँ, तो ये तो फंस गए, अब तो कभी भी नहीं जाने वाले भगवान। भाई अगर आप अभी इस जन्म में परिपक्व नहीं हुए तो अगले जन्म में परिपक्व हो जाएंगे, इसकी क्या करें? हाँ वही अब बल्कि अब तो मृत्यु से और डर लगने लगा है कि पता चले कि अगले जन्म में ये सब याद रहे ना रहे। और क्यों नहीं रहेगा? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही पूछा कि योग की जिस पराकाष्ठा तक मैं पहुंच जाऊं, वहां से अगर मैं भ्रमित हो जाऊं, मार्ग छोड़ दूं योग का, तो मेरी क्या गति होगी? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा, जीवन में एक बार आप जिस स्तर तक पहुंच जाते हैं, वह स्तर से नीचे आपका पतन कभी नहीं होता। इसलिए इस जीवन में आप जिस स्तर को प्राप्त कर रहे हैं, इस स्तर के नीचे कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत है। आपका उत्तरोत्तर विकास होगा, आप चाहेंगे तो आगे विकसित होंगे, और नहीं तो जहां तक विकसित हुए हैं उससे नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है। लेकिन गुरुजी एक चीज और लास्ट, कि जब मान लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट, मतलब मैं अब इसको वापस से पूर्वाग्रह पे लिंक कर देता हूँ कि पूर्वाग्रह, स्वभाव, संस्कार ये समझ में ना आया, उसकी आत्मग्लानि से जोड़ देता हूँ। वैसे तो ये जो टॉपिक चलाया था मैंने वो किसी और आत्मग्लानि का था, लेकिन अगर मान लीजिए वो आत्मग्लानि में इंसान है, तो अपने आप को क्षमा कैसे करे? आगे वो क्षमा करने की जरूरत ही नहीं है बंसल जी। वो आत्मग्लानि में है का मतलब यह है कि अभी वो मानसिक रूप से दृढ़ नहीं है।
उसको हमारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ संपर्क करने की जरूरत है, बस। वो तो हो गया है गुरु जी, बस अब बस तो मानसिक दृढ़ता धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। सही है मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी, आत्मग्लानि खत्म हो जाएगी। जी गुरु जी, ठीक है। धन्यवाद। और कोई साथी कोई बात पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? इतने लोग जुड़ते हैं, बात 2 ही 3 लोग करते हैं भाई। क्या औरों को मेरा विषय समझ में नहीं आ रहा है क्या? गुरुजी एक प्रश्न पूछना था, धीरू बोल रहे हैं। पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए जी कि मेरा विषय समझ में नहीं आ रहा क्या? जी, ऐसा तो नहीं है। हाँ चलिए, अब आप अपना प्रश्न करिए। गुरुजी इसका मतलब है कि ईमानदारी दृष्टा भाव रखने के लिए एक जरूरी चीज है कि जब आप ईमानदारी की डेफिनेशन क्या है? किस जो भी कार्य को आप कार्य कहते हैं कि ईमानदारी है? जो काम आप कर रहे हैं उसको अपने पूरे बुद्धि विवेक से करना। वो तो सभी कर रहे हैं। जानवर भी पूरे बुद्धि विवेक से घूम रहा है, टहल रहा है, खा पी रहा है, आप भी वही कर रहे हैं। उसमें ईमानदार कैसे हैं? किसी दूसरे को कष्ट न पहुंचाना, इसको कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कहेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब शब्द आप लोग बोलते रहते हैं, इन शब्दों के पीछे जो भाव है, जो अनुभूतियां हैं, उस पर भी विचार करिए कभी। ईमानदारी माने क्या, आप बताओ, या कोई दूसरा बताए जो भी साथी। गुरु जी, मुझे लगता है ईमानदारी का मतलब है कि आप आत्मग्लानि में ना आए, बस कहीं ना कहीं वही एक ईमानदारी है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं। एक जवाब ये आया, और दूसरा? जी, जो हमारी योग्यता है उसके अनुसार हमें अपना कार्य करना चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आपकी क्या योग्यता? दुनिया में हर आदमी अपने को योग्य ही समझ रहा है, योग्य कौन समझ रहा है? जी, जैसे प्रोफेशन में मैं अगर एक कार्य करता हूँ तो मुझे अपना तो वही मतलब तो मैं कह रहा हूँ 8 कि घंटे की दुनिया में ड्यूटी। हर आदमी अपने को योग्य समझ रहा है, हाँ, अयोग्य कौन समझ रहा है? दूसरा, प्रोफेशन में 8 घंटे जो है, ये कॉल मार्क्स की देन है। पहले लोग 10 घंटे काम करते थे। जी अब आप 10 घंटे को ईमानदारी मानेंगे या 8 घंटे को मानेंगे, कार्ल मार्क्स के विचार से? जी, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस जिस टाइम फ्रेम के लिए हमें मेहनताना मिलता है देखिए, सीधी सी उसके बात है, लिए एक जो लाइन की, ईमानदारी को समझ लीजिए। जिस निर्णय को लेने पर आपको अपने मस्तिष्क पर जोर न देना पड़े, वो ईमानदारी। अगर 4 गणित बिठाकर किसी निर्णय को लेना पड़ रहा है तो फिर आप ईमानदार नहीं, फिर आप बेईमान। हाँ सुशील, क्या कह रहे हैं, बोलो। मैं ये कहना चाहता था गुरु जी, जैसे ईमानदारी की बात करें कि मस्तिष्क में, तो जैसे अभी मेरे पास बिलिंग इंजीनियर है, वो उसको साइन करना है और मेरे ऑथेंटिकेशन पे पैसा रिलीज होगा, लेकिन वो साइन करने के लिए वेंडर से बोलता है कि ये तू मेरे पास में 2% दे के जा, जबकि फाइनल अथॉरिटी साइन की मेरे पास में है। तो अब ये उसकी ईमानदारी श्रेणी है या नहीं है, बेईमानी में है? नहीं नहीं नहीं, ये सब लोग व्यवहार है, संसार ऐसे ही चल रहा है। अब आप इसको ईमानदारी से जोड़ेंगे तो हो गया, फिर तो सारे लोग क्योंकि ईमानदार नजर आएंगे, हैं? नहीं नहीं, तो मेरा यहाँ पे अब उसको काम करने के लिए एक अमाउंट फिक्स कर दे कि आपको हम 60,000 रुपये महीना देंगे, आपको बिल बनाना है ठेकेदार का और उसको आपको अप्रूवल के लिए भेजना है। तो उसके बाद वो वेंडर से अतिरिक्त जो ड्रामा करता है, जो व्यवहार से पता लग ये जाता है कि संसार वेंडर का का। नियम है, संसार का नियम है। हर थानेदार को तनख्वाह मिल रही है, इसके बाद भी जितना बालू का ट्रक निकलता है, सिपाही लगा के पैसा वसूलवाता है, तो आप कहोगे बेईमान है? तो फिर आप इसको क्या कहेंगे, ये बताइए ना, क्योंकि उसको तो मैंने वेतन कहा दिया ना, ना वो काम करने के लिए। ये आपके प्रशासन की कमजोरी है। आपके यहाँ क्यों 20 आदमी के थ्रू चीजें चलती हैं? ताकि चीजें सही चली जाएं, पूरी की पूरी, कहीं कुछ गड़बड़ी ना नहीं हो। तो नहीं तो गड़बड़ी तो हो रही है ना। 2% मांग रहा है, उसके पीछे वो साइन नहीं कर रहा, गड़बड़ी तो है, और क्या है? तो कहाँ गड़बड़ी, आप लोग कहाँ पा रहे हो? नहीं, गलत नहीं कर पा रहा ना। अगर 100 देना है तो 100 ही दे सकता है, वो 101 पे नहीं जा सकता। 101 जाते ही तो वो बाकी से गया। ये सब नहीं, ये सब लोग व्यवहार के विषय हैं।
ईमानदारी की सीधी एक लाइन की परिभाषा ये है। मैं एक उदाहरण से इसको समझाता हूँ। हमारे एक सीनियर अधिवक्ता थे, डॉक्टर R.G. पाडिया, राम गोपाल पाडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े जानकार थे। हमारे पिताजी के मित्र थे, मैं उनको चाचा जी कहता था। उन्होंने एक गाड़ी खरीदी, अपनी माँ को पीछे बिठा करके बनारस दर्शन कराने ले जा रहे थे। रास्ते में वो गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, वो बगल में खेत में गिर गई। माताजी के कूल्हे की हड्डी टूट गई। इसके बाद आ गए घर। जो भी व्यक्ति आता तो उससे वो एक ही बात कहते थे कि मेरी गलत ड्राइविंग के कारण गाड़ी खेत में गिर गई और माताजी के कूल्हे की हड्डी टूट गई। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, हमने कहा आप कुछ और भी कह सकते हैं, सारा आरोप अपने ऊपर ले रहे हैं, ये उचित है? इतने बड़े वकील हैं, इतना बड़ा चैम्बर है, सब है, और आप कह रहे हैं कि मेरी गलती से, तो समाज में क्या मैसेज जाएगा कि आप भी गलती करते हैं? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इसे कहते हैं ईमानदारी। उन्होंने कहा योगेश, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो उस झूठ को मुझे याद रखना पड़ेगा, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी भी झूठ को याद कर पाऊं, और सत्य को याद करने की जरूरत नहीं है। सत्य सत्य ही रहता है। इसलिए मैं सीधी सपाट एक लाइन की बात कह देता हूं कि मेरी गलत ड्राइविंग के कारण माताजी के कूल्हे की हड्डी टूट गई। इसे कहते हैं ईमान। जी, कुछ तो कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे ये जितने भी साथी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम चीजों को जोड़ नहीं पाते कड़ी से। जैसे कि आज आपका व्याख्यान आप रहा। असल में क्या है कि आप लोग ईमानदार भी नहीं हैं, आप लोग जी बेईमान भी नहीं हैं, आप लोग समर्पित भी नहीं हैं, आपका असमर्पण भी नहीं है। मतलब आपकी एक ऐसी उहापोह की जिंदगी है आप सभी लोगों की, कि उस उहापोह की जिंदगी में कोई भी चीज किसी भी किनारे पर जाकर नहीं टिकती। आप अवसर के हिसाब से ईमानदार भी हो जाना चाहते हैं, बेईमान भी हो जाना चाहते हैं, अवसरवादी भी हो जाना चाहते हैं, ईश्वर के करीब भी चले जाना चाहते हैं, ईश्वर से दूर भी हो जाना चाहते हैं, सांसारिक सफलता भी चाहते हैं, संसार से अलग भी हो जाना चाहते हैं। हर चीज देश काल परिस्थिति के अनुसार आप बदलते रहते हैं, और जो व्यक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने हर निर्णय, हर क्षण बदलता रहता है, वो व्यक्ति कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता। अब जैसे इस बात सुशील से जी ही हैं, सुशील जी ही हैं, इनको मालूम है कि इनके यहाँ एक आदमी बेईमानी कर रहा है, जरूरी थोड़ी है कि यही उसकी आवाज उठाए। अरे किसी दूसरी फर्जी मेल आईडी बना करके कुछ करके आप अपने हायर अथॉरिटी को उसकी सूचना दीजिएगा, फला बिल नंबर है, फला चीज है, फला है, और ये 2% मांग रहा है, इसलिए बिल पास नहीं हो पा रहा है, आप लोग इस पर एक्शन लीजिए। अगर उनको अपनी कंपनी ईमानदारी से चलानी होगी तो वो करेंगे, और अगर वो खुद ही बेईमान है मालिक, तो उसके अगर कारिंदे बेईमान है तो फिर उसमें गलत क्या है? मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ये बात तो मैंने कर ली। मेरा डायरेक्टर पिछले हफ्ते आया था, मैंने डायरेक्ट बोला, तो मेरे से क्या कहता है कि मैं तो अगले साल रिटायर हो रहा हूँ, आगे तुम तो इस वही तरह इस कंपनी में बात वही है ना, कि बात वही है कि वो जब मालिक ही बेईमान है तो उसका कारिंदा बेईमान है, तो आप क्यों परेशान है? आप अपनी ईमानदारी की बात करिए बस, कि आपके तो पास मैं तो फाइल आएगी, आप 2% नहीं लोगे, बात खत्म हो गई। दुनिया कैसे चल रही है चलने दीजिए, किसी को बिल्कुल सही है, सुधारने का लेकिन ठेका लेकर थोड़ी बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं तो उनको बोला डायरेक्ट कि भाई इसी तरीके से होता है, इसलिए डिले हो जाता है, और डिले के कारण फाइनेंस डिले होता जा रहा है। तो वो एक बात बोले एक सेंटेंस में कि मैं तो अगले साल रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन जिस तरह तुम चल रहे हो उस तरह चल नहीं पाओगे। मैंने कहा वो छोड़ दीजिए, मेरे चलना न चलना तो बात की बात है, लेकिन ये आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे। मैंने मतलब इतना ही कहा कि आप ये छोड़ दीजिए, आपका विषय नहीं है, चलिए मेरा है कितना चलना। जी, और कोई साथी कुछ कहना चाहता, पूछना चाहता? जी, यतिन बोल रहा हूँ। आज का सेशन थोड़ा हैवी हो गया, कल शायद इसके ऊपर और डिस्कस कर सकते हैं क्या? भैया
कल मंडे है, बंसल जी तुरंत नाराज हो जाएंगे कि कल क्लास नहीं होना चाहिए। नहीं, कल गुरुजी यूएस का हॉलिडे है, तो मेरी शाम की मीटिंग तो उसके चक्कर में ले तो सकते हैं। चलिए, तो ये गुप्त सूचना आपने मुझे दी, तो अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं कल क्लास कर सकता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल थोड़ा टाइम को रखना पड़ेगा गुरुजी, चेंज थोड़ा सा, मतलब 8:30 बजे, 8 बजे। चलिए, तो आप 8:30 बजे आ जाइएगा, तो उसके पहले हम लोग औपचारिक बातचीत करते रहेंगे। जी ठीक है। तो आज के कार्यक्रम को यही पूर्ण कर रहा हूँ। मैं अपने यहाँ जो सज्जन मेरा काम देखते हैं, मैं इनसे चर्चा करके प्रयास करूंगा कि कल का भी क्लास हम लोग इसी क्रम में ले लें तो अच्छा है। वैसे आप लोगों को पूर्वाग्रह और सारी चीजों की स्थिति साफ दिमाग में होती जा रही है, नहीं होती जा रही है? जी ईमानदारी जी। से कहें तो नहीं कुछ नहीं हो रही कंफ्यूजन जी। है। एक बात साफ हो रही है कि मैं अपने स्तर पे कह सकता हूँ कि मैं कहीं भी ईमानदार नहीं हूँ, ना मैं ईश्वर की राह में, ना मैं समाज की राह में। कुल मिलाकर एक लाइन की बात यह है जो मैं समझ पाया पूरे वक्तव्य का अर्थ, कि अब पता चला कि हम वास्तव में बेईमान हैं। अभी तक जी। हमें पता ही नहीं था कि हम बेईमान हैं। ठीक है जी नहीं? गुरुजी। तो यही गुरुजी उपलब्धि है। ये कहेंगे कि हम बेईमान हैं या हम उहापोह की स्थिति में हैं, हमें मालूम ही ना नहीं समझ है हम जी, कहाँ हैं। ना समझ कुछ है भी बिल्कुल। शब्द ले लीजिए, कोई भी शब्द ले लीजिए, कोई भी शब्द। कुल मिलाकर के हमें चीजें साफ नहीं थी, बस, और क्या कहेंगे। हमें संसार के प्रति भी ईमानदार होना होगा, भगवान के प्रति भी ईमानदार होना होगा। और अगर हम संसार या भगवान में किसी एक के साथ बेईमान हैं तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविकास नहीं हो सकता। जी। इसी विचार के साथ आज के वक्तव्य को पूरा कर रहा हूं। मैं कल की सूचना आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेजूंगा। वैसे अभी तक के हिसाब से अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं है तो 1 मिनट आप लाइन करें। तो ठीक है, कल शाम के लिए फिर हम आप लोगों को सूचित करेंगे। उम्मीद है कल क्लास हो। ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। खुश